फ्रेंड्स, प्रभा लोढ़ा पॉजिटिव वाइब्स में आपका स्वागत करती है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज एक सकारात्मक कहानी के साथ। एक मैदान में दौड़ की स्पर्धा हो रही थी। 8 लड़कियां वहां पे दौड़ने के लिए खड़ी थी। इंतजार कर रही थी कब सीटी बजे और वो भागी। सबके चेहरे पर विजय की चमक थी। सब चाह रही थी कि हम आगे आएं। सीटी बजी, 8 लड़कियां आगे भागी। थोड़ी दूर पे गई होंगी कि अचानक एक लड़की ने पीछे मुड़ के देखा तो जो 8वीं लड़की थी उसका पाँव मुड़ गया था और वो गिर पड़ी थी। वो लड़की वहीं रुक गई और वापस पीछे की ओर उस लड़की की तरफ भागी। सबने देखा कि वो एक लड़की गिर गई है तो सब पीछे मुड़ के पीछे की ओर भागी उस लड़की के पास। जो निर्णायक थे वो देख के दंग रह गए कि कोई लड़की भाग नहीं रही है। लेकिन वो सब जो 7 लड़कियां थी उसके पास गई और उसको अपने कंधे पे उठाया और एक दूसरे का हाथ पकड़ के 7 की 7 लड़कियां भागने लगीं। 7 एक साथ निर्णायक स्थल पे पहुंच गईं। तालियों से मैदान गूंज उठा। सबने देखा, अरे कोई पहला, सेकंड या थर्ड नहीं आया। 8 की 8 लड़कियां फर्स्ट आ गई। निर्णायक अचंभा में रह गए, लेकिन उन्हें समझा कि इन लड़कियों के अंदर टीम वर्क है, स्पोर्ट्समैनशिप है। ये लड़कियां थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल रिटार्डेड स्कूल की ये लड़कियां थीं। इन लड़कियों के अंदर प्रेम, सद्भावना, सहयोग, स्पोर्ट्समैनशिप एक साथ मानवता का देखने को मिल रहा था। इस समय हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत आपातकाल आया हुआ है। हमें भी मानवता का साथ देना होगा। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको सहयोग देना होगा। हर किसी का वेतन नहीं काटना होगा। सबको पूरा का पूरा वेतन देना पड़ेगा। और जो क्लब्स हैं और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो मोटी मोटी रकम अपनी फ़ीस लेती हैं, उनको पूरे साल की फ़ीस इस बार नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोग्राम तो दे नहीं पा रहे हैं। खाली मोबाइल के ऊपर जूम के अंदर ये सब हो रहे हैं। ये सब प्रोग्राम्स भी एक बार जूम में दें, लेकिन फ़ीस बहुत कम कर दें या बिल्कुल माफ़ कर देनी चाहिए। कई लेडीज़ क्लब तो ऐसे हैं कि पूरी फ़ीस ले रहे हैं जबकि प्रोग्राम्स दे नहीं रहे। उनको इस बात पे विचार करना चाहिए। और जो गांव में लोग जा रहे हैं किस तरह से हैं, हमें मानवता का साथ देना चाहिए। हमें प्रेम, सहयोग और सबसे अपने देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम देश को आगे लाने के लिए हम भी कुछ करें। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक शिक्षक ने अपने बच्चों को एक बलून दिए और बोले इसको फुलाओ और अपने अपने नाम लिख दो। जब उन्होंने सब बलून फुला के नाम लिख दिए तो एक कमरे में सब बलून्स उन्होंने डाल दिए। शिक्षक ने कहा, अपने जाओ, 5 मिनट में समय देता हूँ, उसमें जाओ और अपने अपने नाम का बलून वापस लेके आओ। सब बच्चे वहाँ भागे, इधर उधर भगदड़ मच गई, लेकिन अपने नाम का बलून कोई नहीं पा सका। तब शिक्षक ने कहा, अब मैं तुमको 2 मिनट देता हूँ, हर कोई एक एक बलून बाहर लाएगा और जिसके ऊपर नाम होगा उस बच्चे को वो बलून पकड़ा देगा। 2 मिनट क्या, 1 मिनट में ही सब बच्चे बलून लेके बाहर आ गए और जिसका नाम था उसको उन्होंने वो दे दिया। इस तरह तब शिक्षक ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। अगर तुम अपने ही नाम को ढूंढते तुम्हें वो नहीं मिलता, पर दूसरों को खुशी देकर तुमने अपनी खुशी ली और तुमने 1 मिनट के अंदर ये काम कर डाला। इस तरह से दूसरों की खुशी का ध्यान रखिए। खाली अपनी खुशी से आपको पूरे हमेशा के लिए खुशी नहीं मिलेगी। दूसरे की खुशी ही आपकी अपनी खुशी है। कुछ चेहरों की आप मुस्कुराहट लाएंगे तो आपके जीवन के अंदर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। किसी एक को आप हंसाइए, आप खुद हंस पड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।